अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मुल्क में बहुत बड़ा माशी तूफ़ान आने वाला है, तैयारी कर लीजिए। राहुल गांधी का हैरान कर देने वाला बड़ा अहम बयान सामने आया है। मुल्क में माशी तबाही का ख़तरा, आखिर राहुल गांधी ने ऐसी वार्निंग क्यों दी जिसके बाद सियासी हलकों में हंगामा मच गया। क्या वाकई हिंदुस्तान की मईशत ख़तरनाक दौर में दाखिल होने जा रही है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? इस वीडियो में हम आपको पूरी हकीकत आसान ज़बान में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 19 मई 2026 को यानी कल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुल्क एक बड़े माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर शदीद सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, बेरोज़गारी ख़तरनाक सतह तक पहुँच रही है और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वक्त रहते फैसले न किए गए तो आने वाले दिनों में इसका सबसे बड़ा असर मुतवस्सित तबके और गरीब आवाम पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटा रही है जबकि मुल्क की माशी बुनियाद कमज़ोर होती जा रही है। ये खबर 19 मई 2026 को UNI न्यूज़ एजेंसी के हवाले से दीगर न्यूज़ पोर्टल पर शाये हुई है। मुल्क में खूब वायरल हो रही है और मौके की वीडियो भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये राहुल गांधी का ये बयान है जिसके बाद पूरे मुल्क में ज़बरदस्त हलचल देखी जा रही है। आइए नाज़रीन, इस वीडियो बयान को देखते हैं कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? अंबानी अदानी को नहीं लगेगी, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे, उनके महलों के चारों ओर सिक्योरिटी होगी। चोट लगेगी हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो रोजगार देती है, उनको। अब हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, हमारे मीडिया वाले हैं यहां पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूं, भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूं, कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो। और इनका जवाब सुनो, मुस्कुरा के कहते हैं, देखिए राहुल जी, हम बात तो समझते हैं, मगर हमें भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। तो यह देश में हो रहा है। अदानी और अंबानी नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं से कहते हैं, भैया आपको रोजगार नहीं देंगे, आप 24 घंटा व्हाट्सएप पे मतलब देखते रहो, अपने आप को रील्स देखते रहो। मीडिया वाले कहते हैं कि भाई हमें तो सैलरी अदानी अंबानी देते हैं, तो हम क्या करें?
और अब तूफान आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं और नॉर्वे में कहते हैं, वहां पे जाके कहते हैं भैया अदानी की मदद करो, अंबानी की मदद करो। तो ये हो रहा है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश को बदलना है तो यह बात आपको समझनी होगी। देश को अब आप ही बदल सकते हो, मीडिया वाले नहीं करने वाले। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा, देश की महिलाएं, अब यह आपके हाथ में है। और जब तक आप ये सरकार नहीं बदलोगे तब तक महंगाई बढ़ती जाएगी, मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म होती जाएंगी और अदानी और अंबानी अमीर होते जाएंगे और आपका पैसा, पूरा पैसा उनके जेब में जाएगा। बड़े बड़े घर बनेंगे, बड़े बड़े महल बनेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम आपके जेब से पैसे चूसने का सिस्टम बनेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी आप चाहते हो मुझे बुला लो, मैं जनता के। नाजरीन, एक तरफ तो अपोजिशन इस बयान को हकीकत करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के हामी से सिर्फ सियासी दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हिंदुस्तान माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? क्या महंगाई और बेरोज़गारी आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ेगी या फिर ये सिर्फ सियासत का हिस्सा है? यहाँ एक अहम कानूनी पहलू भी समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हर सियासी लीडर को इजहार राय का हक़ हासिल है और हुकूमत पर तनकीद भी जमहूरी हक़ माना जाता है, लेकिन कानून ये भी कहता है कि किसी भी बयान से अवाम में नफ़रत या खौफ एहराज फैलना नहीं चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी के इस बयान को सियासी मौक़िफ़ के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ जमातें अपने अपने अंदाज में रद्द अमल दे रही है। नाजरीन, अगर माशी हालात वाकई ख़राब हुए तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब देखना यह होगा कि हुकूमत इस बयान का क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में मुल्क की माईशत किस तरफ जाती है। मज़ीद बड़ी ख़बरों और हकीकत पर मबनी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बात आपको ये भी बताएं कि राहुल गांधी ने कुछ अहम पहले पेशिन गोई की है मुल्क के ताल्लुक़ से, फिर बाद में वो सच साबित हुई है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, हमें आपस में इत्तिफाक़ व इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुसलमान हिंद की चार जानिब से मुकम्मल हिफाजत फरमाएँ, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।